आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा, उसकी शुरुआत करूंगा। वो है सनातन धर्म और इस्लाम। मुसलमानों के बीच एक आम धारणा है कि हिंदुओं का धर्म मुसलमानों के मजहब से ठीक उल्टा है, और यही धारणा हिंदुओं के बीच भी है कि मुसलमानों का धर्म हिंदुओं के धर्म से ठीक उल्टा है, जबकि ऐसा नहीं है। यह दोनों धर्म एकेश्वरवादी धर्म हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं और आगे भी सदैव बताता रहूंगा कि देश की एकता, अखंडता, मजबूती और विकास के लिए जरूरी है कि देश के दो सबसे बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमानों के बीच धर्म के नाम पर कोई विवाद न रहे, बल्कि आपसी प्रेम और भाईचारा रहे, शांति और सद्भाव रहे। इसके लिए मैं बताऊंगा कि हिंदुओं के सनातन धर्म और मुसलमानों के इस्लाम के मुख्य सिद्धांत समान हैं। देश और समाज की भलाई के लिए शुरू की गई यह अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा कई भागों में यानी कई एपिसोड में पूरी होगी। विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसको गहराई से समझने और समझाने की जरूरत है, इसलिए इसको ध्यान से सुने और समझें। आज सनातन धर्म और इस्लाम भाग 1 में मैं बताऊंगा कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म वेदों पर आधारित एक एकेश्वरवादी धर्म है। सनातन धर्म में 2 प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं, एक श्रुति ग्रंथ, दूसरा स्मृति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ उसे कहते हैं जिसके ज्ञान को किसी मनुष्य के द्वारा बनाया नहीं गया, बल्कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। ईश्वर के द्वारा प्रकट किया गया है। वेद, उपनिषद, गीता श्रुति ग्रंथ हैं, और यह ग्रंथ ही सनातन धर्म के आधार ग्रंथ हैं, आधार हैं। और वेद को आधार मानकर, वेद को प्रमाण मानकर मनुष्य द्वारा बनाया गया ग्रंथ स्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ में रामायण, महाभारत, मनुस्मृति और पुराण हैं। अब हम बताएंगे कि वेद क्या है। वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। इन वेदों में ईश्वरीय ज्ञान के मंत्र हैं। वेदों को सनातन या शाश्वत या जो सदैव से है कहा जाता है। वेदों के मंत्र या ऋचाएं किसी मनुष्य के द्वारा रचित नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों में प्रकट की गई हैं, भेजी गई हैं। इन वेदों में ऋग्वेद का संकलन आज से लगभग 10,000 साल पहले ऋषि वेदव्यास ने किया था। दूसरे शब्दों में आज से लगभग 10,000 साल पहले ऋषि वेदव्यास ने ऋग्वेद के मंत्रों को इकट्ठा किया था। ऋग्वेद में ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर तथा उसकी शक्तियों, जिन्हें देवता कहते हैं, की स्तुति या वंदना के मंत्र हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,555 मंत्र हैं। ध्यान रहे कि ऋग्वेद के यह मंत्र किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं हैं, बल्कि
अलग अलग समय में ऋषियों ने इनको देखा था। इसीलिए किसी भी मंत्र के आगे ऋषि के नाम के पहले दृष्टवा लिखा हुआ, देखने वाला। अब यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ यानी ईश्वर और उसकी शक्तियों, जिन्हें देवता कहते हैं, की पूजा के मंत्र हैं। ये 3750 मंत्र हैं। सामवेद में ईश्वर तथा ईश्वर की शक्तियों की उपासना के 1975 मंत्र हैं। अब हम बताएंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में गुण, धर्म और चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस और यज्ञ के 7260 मंत्र हैं। ये है वेदों के बारे में जानकारी। वेद अपौरुषेय हैं, यानी वेदों की रचना मनुष्य ने नहीं की है, वे परमेश्वर द्वारा भेजे गए हैं, इसलिए वे मनुष्य के दोषों से मुक्त हैं। उपनिषद, उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के सामने बैठकर लिया गया ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। ये है उपनिषद का मतलब। और उपनिषदों की ये जो 108 संख्या हमने बताई है, इसमें मुख्य 12 उपनिषदों के नाम हम बताएंगे। वे हैं ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूकोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्योपनिषद और जाबाल दर्शनोपनिषद। अब हम बताएंगे पुराणों के बारे में। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें देवी देवताओं, प्राचीन ऋषियों और राजाओं की कहानियां हैं, नैतिक शिक्षा है, धर्म अधर्म, पुण्य और पाप, कर्म और अकर्म की व्याख्या है। ये संक्षिप्त रूप में है सनातन धर्म। आगे जो अगला एपिसोड होगा, यानी सनातन धर्म और इस्लाम भाग 2 में हम बताएंगे कि मुसलमानों का धर्म इस्लाम किसी व्यक्ति का या किसी समुदाय का या किसी धर्म का विरोध नहीं करता, बल्कि इस्लाम तो केवल और केवल गलत बातों का, बुराइयों का विरोध करता है। तो अगली चर्चा इस अगले एपिसोड में ये होगी। अंत में हम ईश्वर यानी अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि ओम अस्तोमा सद्गमय, हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हम सबको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, हम सबको मृत्यु से अमरता की ओर यानी जन्म और मृत्यु से मुक्ति की ओर यानी जन्नत की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हम सबको दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों से बचा लो।